गुड मॉर्निंग 8th क्लास। वेलकम टू नवनीत अकेडमी। बच्चा, आज हम लोग हार्वेस्टिंग यानी आफ्टर रिमूवल ऑफ वीड्स, हार्वेस्टिंग का जो प्रोसेस होता है कि हमने वीड्स को तो हटा दिया, अब जब हमारी क्रॉप बिल्कुल मैच्योर हो गई है तो मैच्योर होने पर हम उस क्रॉप को कट कर देंगे, यानी कटिंग ऑफ क्रॉप आफ्टर इट इज मैच्योर इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग यानी कटाई। इन हार्वेस्टिंग क्रॉप आर पुल्ड आउट और कट क्लोज टू द ग्राउंड, या तो उसे रूट से ही, जड़ों से ही निकाल दिया जाता है, और या फिर क्या किया जाता है, बिल्कुल ग्राउंड के पास में से उसको कट कर दिया जाता है। It usually takes 3 to 4 months for a cereal crop to mature, यानी एक सीरियल क्रॉप जैसे वीट हो गया, राइस हो गया, बाजरा हो गया, इन सबको मैच्योर होने में कितना टाइम लगता है? लगभग 3 से 4 महीने। Now harvesting in our country is either done by manually, यानी हाथों से, हम ह्यूमंस के थ्रू, किसके थ्रू? बाय सिकल। सिकल ऐसे यहाँ पे उस प्लांट को रखा जाता है और ये चीज़ बहुत शार्प होती है और यहाँ से वो कट जाता है, और बाय अ मशीन कॉल हार्वेस्टर, और या फिर मशीन्स के थ्रू किया जाता है जिसे हम हार्वेस्टर कहते हैं। इन द हार्वेस्टेड क्रॉप द ग्रेन सीड्स नीड टू बी सेपरेटेड फ्रॉम द चाफ। अभी उन्हें छिलकों से अलग करना होता है, तो इसको हम थ्रेशिंग बोलते हैं। एक बात बताइए बच्चा, ये एक गेहूं का पौधा है। अब इस गेहूं के पौधे को मैंने यहाँ से ग्राउंड से काट दिया। अब ये तो छिलके होते हैं ना, यहाँ पर इन सीड्स के ऊपर तो छिलकों से ये कवर होता है, तो इन छिलकों को भी तो इन सीड्स से कवर करना है गेहूं को निकालने के लिए, तो इस प्रोसेस को मैं थ्रेशिंग बोलती हूँ। और ये भी मशीन के थ्रू होती है जिसे हम कंबाइन कहते हैं, ठीक है, विच इज़ इन फैक्ट अ हार्वेस्टर एज वेल एज अ थ्रेशर। जो हार्वेस्टर है यानी उससे कटाई तो होती है, साथ ही साथ वो एक थ्रेशर का काम भी करता है, यानी वो जो गेहूं है या कोई भी सीरियल है उसको उसके चाफ से यानी छिलकों से अलग करने का भी काम करता है। देखो ये दे रखा है ना, कंबाइनर है ये हमारा, ये हमारा पूरा हार्वेस्टर दे रखा है, हार्वेस्टर कम थ्रेशर दे रखा है, ठीक है बेटा, ओके। Now moving further, see farmers with small holding, यानी जिनके छोटे खेत होते हैं, of land do the separation of grain, वो ग्रेन्स को और चाफ को यानी उनके बीजों को और छिलकों को कैसे करते हैं अलग? विनोइंग के थ्रू। अब ये विनोइंग आप लोग पढ़ चुके हैं, जिसके अंदर लाइट वेट सब्सटेंस एयर के थ्रू उड़ जाता है। कैसे? देखो ये हमारी विनोइंग मशीन है, एक सेकेंड ब्रश ऑन कर लिया जाए, ओके। अब इसमें क्या होता है, यहाँ से जब आप सब्सटेंस डालते हो ना, तो यहाँ से जब उसमें एयर ब्लो होती है ना, तो इसके अंदर से जितने भी छिलके हैं, चाफ हैं, वो लाइट होने के कारण बाहर निकल जाते हैं, ठीक है। अब हमने क्या कर लिया? कटाई तो कर ली। अब इन ग्रेन्स को रखे कहाँ, यानी इनकी स्टोरेज कहाँ हो, तो उसके लिए हम क्या करते हैं? सो स्टोरेज ऑफ प्रोड्यूस इज़ एन इम्पॉर्टेंट टास्क। अगर आप ढंग से उसकी स्टोरेज नहीं करोगे तो उन सब फसल पर, उस क्रॉप पर क्या लग जाएगा? कीड़ा लग जाएगा, उसको रैट्स वगैरह खा जाएंगे, पेस्ट वगैरह खा जाएंगे, तो सारी की सारी मेहनत बेकार चली जाएगी। तो स्टोरेज जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट टास्क है। इफ़ द हार्वेस्टेड ग्रेन आर टू बी केप्ट फॉर लॉन्गर टाइम, लंबे समय तक हमें उसे रखना है, दे शुड बी सेफ फ्रॉम मॉइस्चर, मॉइस्चर इज ह्यूमिडिटी, इंसेक्ट कीड़े मकोड़े, रैट्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। सो हार्वेस्टेड ग्रेन हैव मोर मॉइस्चर, क्यों? क्योंकि अभी अभी तो हम उसे खेत से लाए होते हैं और खेत में हम रेगुलर इंटरवल्स पे पानी देते हैं, इसीलिए वो ज़्यादा मॉइस्चर वाली होती हैं। इफ़ फ्रेशली हार्वेस्टेड ग्रेन्स आर स्टोर्ड विदाउट ड्राइंग, अगर हम उसे सुखाए बिना स्टोर करके रख देते हैं तो सारी की सारी मेहनत बर्बाद हो जाती है, यानी वो सारी फसल स्पॉइल हो जाती है या फिर उसमें
माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का अटैक हो जाता है, जो कि बिल्कुल अनफिट बन जाती है हमारे लिए। हैंस बिफोर स्टोरिंग देम, ग्रेन्स को हमें प्रॉपर ड्राई कर लेना चाहिए, यानी सूखा लेना चाहिए। कहाँ पर? सन में। टू रिड्यूस द मॉइस्चर इन देम, ताकि उसमें जितना भी सारा मॉइस्चर है वो वो ना रहे अब उसमें, और अच्छे से हमारी क्रॉप जो है वो स्टोर कर सकें हम। दिस प्रिवेंट्स द अटैक बाय इंसेक्ट्स, पेस्ट, बैक्टीरिया एंड फंजाई। कोई इंसेक्ट नहीं आता, पेस्ट नहीं लगते यानी रैट्स वगैरह नहीं आते, बैक्टीरिया, फंजाई, इनमें से कोई भी अटैक नहीं करता फिर उन पर। ठीक है, आपने देखा होगा कि घर में क्या किया जाता है, नीम की लीव्स रख ली जाती हैं उसके अंदर, उसमें और क्या किया जाता है, पेस्टिसाइड्स वगैरह कुछ जो यूज़ किए जाते हैं उनको थोड़ा स्टोर कर लिया जाता है। मोस्टली तो नीम की लीव्स को ही रखा जाता है, क्योंकि उससे क्या होता है, उससे कोई भी पेस्ट वगैरह नहीं आता है फिर। ओके, ये देखो, ये बड़े बड़े सिलोज, हमारा FCI यानी फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर चीज़ें, ग्रेन्स जो हैं वो स्टोर कर ली जाती हैं। कैसे स्टोर कर ली जाती हैं बेटा, कि ये बड़े बड़े सिलोज जो हैं, ये इनके अंदर ग्रेन्स होते हैं, बहुत सारे केमिकल्स और नीम, इन सब से ये फिल्ड होता है, ताकि बिल्कुल भी ये ख़राब ना हो ग्रेन्स। और ये तब यूज़ किए जाते हैं जब कभी कभार शॉर्टेज हो जाती है, ड्रॉट वगैरह की वजह से आपकी फ़सल अच्छी नहीं होगी, तो कमी आ गई फ़सल में, तो यहाँ से यूज़ कर लिया जाता है। कभी कभार जब फ्लड आ जाता है या ड्रॉट पड़ जाता है, कोई भी आपदा आ जाती है, तो वहाँ के पर्टिकुलर रहने वाले लोगों को फिर यहीं से ही सारा का सारा ग्रेन प्रोवाइड किया जाता है। इसीलिए ये FCI यानी फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया बने होते हैं। FCI की फुल फॉर्म भी पेपर में आ सकती है, तो इसको भी लर्न करना है। व्हाट? फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ओके, ये देखो ग्रेन्स यहाँ पर स्टोर किए गए हैं, बड़े बड़े गोदाम्स वगैरह बने होते हैं ना, ये बोरी में, जूट की बोरियों में रखते हैं। इससे रखने का फ़ायदा क्या होता है कि इसमें मॉइस्चर की कमी हो जाती है। वेट अ सेकेंड। नाउ फार्मर स्टोर ग्रेन्स इन जूट बैग्स और मेटालिक बिन्स, और मेटल के बिन्स, यानी बिन किसे कहते हैं, बड़े बड़े कंटेनर्स को। हाउएवर लार्ज स्केल स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स इज डन इन सिलोज और ग्रैनोरीज कहते हैं, ताकि वो पेस्ट, रैट, इंसेक्ट्स, इन सबसे प्रोटेक्टेड रहें, जो मैंने अभी आप लोग को दिखाया। अब ड्राइड नीम लीव्स आर यूज टू स्टोरिंग फूड ग्रेन्स एट होम। हम लोग अपने घरों में क्या यूज़ करते हैं, नीम के पत्तों को यूज़ करते हैं। क्या करते हैं ये नीम के पत्ते, बेसिकली प्रोटेक्ट करके रखते हैं किसी भी टाइप के पेस्ट से, इंसेक्ट से, और इवन फंजाई से भी। फॉर स्टोरिंग लार्ज क्वांटिटीज ऑफ ग्रेन इन अ बिग गोडाउन, स्पेसिफिक केमिकल ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड होता है, ताकि वो पेस्ट और माइक्रो ऑर्गेनिज्म से प्रोटेक्टेड रहे। जैसे हमारे सिलोज और ग्रैनरीज में क्या किया जाता है कि पहले उन्हें केमिकली ट्रीट किया जाता है, ताकि वो वहाँ पर प्रोटेक्टेड रहे। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फूड फ्रॉम एनिमल्स, यानी एनिमल से हमें क्या क्या फूड मिलता है। अब यहाँ पर आपको एक टेबल दे रखा है, पहले उसको देखते हैं वो टेबल क्या है। इसको हमें फिल करना है, जैसे इन्होंने कर रखा है कि मिल्क जो है वो हमें काऊ, बफेलो, शीप, गोट, कैमल, इन सब से मिलता है ना। ऐसे ही हम यहाँ पर और क्या लिख सकते हैं फूड में, मीट, एग, है ना, ये सारी चीज़ें भी हमें एनिमल से ही मिलती हैं। अब आफ्टर कंप्लीटिंग दिस टेबल यू मस्ट हैव सीन दैट लाइक प्लांट्स, एनिमल्स ऑल्सो प्रोवाइड अस डिफरेंट काइंड ऑफ फूड। प्लांट से हमें कैसे मिलता है, पल्सेस प्लांट से मिलती हैं बेटा, आपके सीरियल्स आपको प्लांट से मिलते हैं। ठीक है, नाउ ऑयल भी आपको प्लांट से मिलता है, सरसों का तेल हो गया, और आपका मस्टर्ड सीड हो, मस्टर्ड तो वही हो गया, और आपका ग्राउंड नट, है ना,
और सोयाबीन ऑयल हो गया, ये सब। ऑल्सो प्रोवाइड अस विद डिफरेंट काइंड ऑफ फूड। मैनी पीपल लिविंग इन द कोस्टल एरिया कंज्यूम फिश। जो लोग सीज के पास रहते हैं वो उनकी डाइट का मेन पार्ट हो जाता है बेटा। अब आपने देखा होगा कि जो लोग वहाँ पर रहते हैं उस पर्टिकुलर रीजन में, वो रीजन का क्लाइमेट, वो सारी चीज़ें बहुत इफ़ेक्ट डालती हैं उनके खाने पर। कैसे कि अगर कोई पर्सन जम्मू और कश्मीर में रह रहा है, JNK, इफ़ कोई पर्सन JNK जम्मू एंड कश्मीर में रह रहा है तो वहाँ पर वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या कंज्यूम करेगा? एप्पल कंज्यूम करेगा। और जो भी वहाँ की स्पेशलिटी होगी, चाय वगैरह और ये सारी चीज़ें कंज्यूम करेगा। वहीं पर ही अगर आप बात करते हो केरला की, गोवा की, महाराष्ट्र की, तो वो सारे रीजन्स जो कोस्टल है, जहाँ पे सीज़ वगैरह है, तो वहाँ पर मेजर लोग फ़िश वगैरह खाते हैं कि नहीं खाते? तो जहाँ पर भी एक पर्सन रहता है वहाँ पर उसकी डाइट, मतलब वो चीज़ उसकी डाइट पे बहुत इफ़ेक्ट डालती है। इन द प्रीवियस क्लासेस यू हैव लर्नड अबाउट द फूड वी हैव ऑब्टेन्ड फ्रॉम द प्लांट्स। प्लांट से जो फूड हमें मिलता है। वी हैव जस्ट सीन दैट द प्रोसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन इन्वॉल्व्स नंबर ऑफ स्टेप्स। बहुत सारे स्टेप्स हैं इसके अंदर। कौन कौन से? सबसे पहले क्या होता है? प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, देन सीड्स को सिलेक्ट करना, सोइंग करना उसकी, फिर कौन सा होता है? एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र्स। मैन्योर और फर्टिलाइज़र्स के बाद हमें वीड्स को रिमूव करना होता है उसके अंदर से। वीड्स को रिमूव करने के बाद क्या होता है? यस, इरिगेशन। वेरी गुड। इरिगेशन के बाद हमें क्या करना होता है? लास्ट में आपकी स्टोरेज आती है, सॉरी हार्वेस्टिंग आता है इरिगेशन के बाद, और फिर लास्ट में आप उसको स्टोर करते हो। ठीक है। नाउ सिमिलरली एनिमल्स रियर्ड एट होम और इन द फार्म्स, या तो फार्म्स पे या होम पे जब हम उनकी रियरिंग करते हैं, हैव टू बी प्रोवाइडेड विद प्रॉपर फूड, शेल्टर एंड केयर। हमें उनको प्रॉपर, जब हम उनको खाना देते हैं, उनके रहने का शेल्टर प्रोवाइड करते हैं और उनकी केयर करते हैं, जो कि लार्ज स्केल पर किया जाता है। क्यों? क्योंकि इकोनॉमिकली हम उनसे कुछ ले रहे होते हैं, उनसे जो उनके प्रोडक्ट्स होते हैं वो हमें लेने होते हैं फॉर द पर्पस ऑफ सेल। इज़ कॉल्ड एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री क्या होता है? जब आप एनिमल्स को रियर करते हो, उनकी ब्रीडिंग कराते हो फॉर द पर्पस ऑफ व्हाट दे विल गिव यू, जो भी वो आपको देते हैं वो क्या कहलाता है? एनिमल हस्बेंड्री। समझ आ गया? तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर फिनिश होता है।